कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विषय सामग्री मिलेगी। यहाँ ध्यान दीजिए, एक जो प्रश्न बैंक और मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए जो हिंदी अनिवार्य विषय के लिए हैं, ये जारी किए हैं। उसके जिस प्रकार प्रश्न बैंक चैप्टर वाइज है, उसी प्रकार आपको उत्तर मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिए। यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी सामग्री इस पर आपको मिलने वाली है। ध्यान दीजिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर ने ये प्रश्न बैंक तैयार किया है, जिसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रश्न बैंक का, जिससे गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट रहे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखिए, ये अनुक्रमणिका दे रखी है, जिसमें पार्ट एक हरिवंश राय बच्चन, इनके जो अति लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न है 17, लघुतरात्मक प्रश्न है 5 और निबंधात्मक प्रश्न 2, इनके उत्तर देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये प्रश्न बैंक के उत्तर हैं। यहाँ कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 1, ये जो प्रश्न बैंक है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RSCERT द्वारा तैयार है। पार्ट 1 हरिवंश राय बच्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। इसके वीडियो के आई बटन में और अंत में हरिवंश राय बच्चन के पूरे पाठ की व्याख्या और उसका अर्थ मैंने समझा रखा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न बैंक का पहला प्रश्न था, नादान कौन है तथा क्यों? तो सांसारिक बातों को जानकर ही लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, परंतु वास्तव में वे नादान यानी अज्ञानी हैं, क्योंकि सांसारिक ज्ञान से व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ये जानते हुए भी व्यक्ति सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, इसलिए वह नादान है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कि कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों बुला रहा है? कवि सीखे हुए सांसारिक ज्ञान को इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि सांसारिक ज्ञान से परम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न, चिड़ियों के पैरों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़िया जब ये सोचती है कि घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और घोंसलों से जाकर उनकी राह देख रहे होंगे, तब चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है, अर्थात उसकी गति बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न देखिए, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह तो दीवानों का वेश धारण कर अपनी मस्ती में मस्त होकर घूम रहा है। कवि इस संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है, जिसे सुनकर ये सारा संसार झूम उठेगा, झुक जाएगा और लहराने लगेगा। इसलिए कवि ने अपने आप को दीवाना कहा है। मंजिल भी तो दूर नहीं, पंक्ति में निहित लाक्षणिक अर्थ को बताइए। तो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य की वह मंजिल भी अधिक दूर नहीं है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, अतः मृत्यु से पहले मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, पथ का आशय यानी पथ भी दूर नहीं है, तो इसका मतलब है जीवन संघर्ष। मंजिल यानी मोक्ष परमात्मा से मिलना, और रात का अर्थ हो गया मृत्यु, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो सुदृढ़ हो जाए। मृत्यु से पहले पहले वो ऐसे कर्म कर ले जिससे मोक्ष प्राप्ति संभव हो सके। छठा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न शिथिलकर्ता पद को पथिक के पदों को कौन सा प्रश्न शिथिल कर देता है? शिथिल का मतलब कमजोर। कवि को जब लगता है कि कौन उसके लिए व्याकुल है, अर्थात कौन घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये प्रश्न उसके पांवों को कमजोर कर देता है। कवि कहना चाहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। सातवां प्रश्न देखेंगे,
कवि किसका पान किए विचरण करता है? कवि स्नेह रूपी सुधा मदिरा का पान किए विचरण करता है। स्नेह रूपी शराब मदिरा का पान किए विचरण करता है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न, आत्मपरिचय कविता में कवि क्या संदेश दे रहा है? कवि ने आत्मपरिचय कविता में संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने सभी सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए प्रेम और मस्ती से जीवन बिताना चाहिए। नौवां प्रश्न देखिए। आत्मपरिचय कविता बच्चन जी के किस गीत संग्रह से ली गई है? आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्मपरिचय का चित्रण किया है। आत्मपरिचय यानी स्वयं का परिचय, और कवि ने स्वयं का परिचय एक दीवाने के रूप में दिया है। दसवां प्रश्न देखिए। बच्चन जी की किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है दो चट्टानें, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ग्यारहवां प्रश्न देखिए। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। आपको ये तो जानकारी है कि आत्मकथा के 4 भाग हैं, वो 4 भाग में से नीड़ का निर्माण फिर एक भाग है। 12वां देखिए। जग जीवन का क्या अर्थ है? जग जीवन का अर्थ सांसारिक जीवन है, अर्थात सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन संसार में करना पड़ता है। 13वां प्रश्न देखिए। आलावादी दर्शन के प्रणेता कौन से कवि हैं? आलावादी दर्शन के प्रणेता हरिवंश राय बच्चन है। आलावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन हैं। 14वां प्रश्न देखेंगे। शीतलवाणी में आग पद में कौन सा अलंकार है? तो शीतलवाणी में आग पद में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध भरी बातें की गई है, विरोध का आभास हो रहा है यहाँ। कवि हरिवंश राय बच्चन के किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण और दो चट्टानें इनके काव्य संग्रह। इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। 16वां प्रश्न देखिए। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि को यह संसार इसलिए अपूर्ण लगता है क्योंकि ये समस्त संसार स्वार्थी है। यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। इस संसार में प्रेम का भी अभाव है, इसलिए ये कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। और इस अपूर्ण को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? वो स्वप्नों का संसार बनाता है। कौन सा संसार बनाता है? स्वप्नों का संसार बनाता है और अपने आप को पूर्ण करता है। 17वां प्रश्न देखिए। दिन का पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं पथ में ही रात न हो जाए, उसकी मंजिल उससे छूट न जाए। फिर देखिए, अति लघुतरात्मक के बाद लघुतरात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो दाना और नादान समझ लीजिए। दाना यानी बुद्धिमान और नादान का मतलब है मूर्ख। कवि के अनुसार इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। कवि कहता है कि समाज में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं वहीं पर नासमझ और मूर्ख भी रहते हैं। मूर्ख तो वैसे ही सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, पर सांसारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस अहंकार में रहते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, इसलिए ज्ञानी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कवि कहता है कि ये बात जानकर भी ये मूर्ख संसार सांसारिक ज्ञान सीखना चाहता है। मूर्ख तो मूर्ख है ही, परंतु ज्ञानी भी अपने अहंकार के कारण मूर्ख है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि कवि की वाणी में शीतलता, मधुरता और कोमलता भले ही दिखाई देती हो, पर उसमें आग जैसे जोशीले और क्रांतिकारी विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा यानी वेदना है, जो उसको
प्रेम में मिलिए। प्रेम की वेदना जो है वो शीतल वाणी में आग का काम कर रही है। मैं और जगह और कहाँ का नाता कभी अपने आप को इस संसार से क्यों नहीं जोड़ पाया है। मैं और जगह और कहाँ का नाता पंक्ति में कवि मानता है कि उसका समाज से कोई नाता नहीं है। समाज और उसके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उन दोनों के लक्षणों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं और मतलब मैं अलग हूँ, और जग और संसार अलग है, दोनों अलग अलग हैं। कवि तो अपने कल्पना के लोक में प्रतिदिन अनेक संसार बना बनाकर नष्ट कर देता है। वह नित्य नई कल्पना करता है और फिर उसे मिटा देता है। वह धन ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता, जबकि संसार धन दौलत और झूठी प्रशंसा पाना चाहता है। संसार के लोग स्वार्थी भी हैं, जिनसे कवि की बनती नहीं है। प्रेम का अभाव भी कवि को महसूस होता है। प्रेम का क्या करेंगे यहाँ, अभाव। प्रेम की कमी या प्रेम का अभाव भी कवि को महसूस होता है। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। नीड यानी घोंसला। बच्चे इस बात की आशा में नीडों से यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता लौट कर घर आ रहे होंगे। बच्चों को अपने माता पिता से मिलने की उत्कंठा है। ये बच्चे भूखे प्यासे भी हैं, उन्हें खाने की चीज भोजन मिलने की भी प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, इसलिए प्रतीक्षा करते करते घोंसलों से बाहर देख रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत में किस तरह के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से संकलित है। इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी के धड़कते हृदय की भावनाओं को सुनने का प्रयास किया है। समय चिर परिवर्तनशील है। किसी प्रिय का आलंबन ही हमारे प्रयास के चरणों की गति में और अधिक गतिशीलता और साहस पैदा करता है। अगर घर पर हमारा कोई इंतजार करने वाला होता तो हम घर जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अभी ज्यादा दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं है। उसके बाद देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न है, उनके उत्तर देख लेते हैं। आत्मपरिचय कविता के उद्देश्य या प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय में कवि ने यह चित्रण किया है कि मनुष्य द्वारा अपने को जानना या आत्मबोध, आत्म को बोध कहते हैं स्वयं को जानना, दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से मनुष्य का नाता खट्टा मीठा होता है। इस संसार से निरपेक्ष यानी अलग रहना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसे अलग रहेगा? मनुष्य चाहकर भी संसार से विमुख नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य का इस जग से अटूट संबंध है। फिर आगे लिखेंगे संसार अपने व्यंग्य बाणों से चाहे उसे कितने ही कष्ट या पीड़ाएं क्यों न दे, पर मनुष्य इस जगह से अलग नहीं रह सकता। ये दुनिया ही उसकी पहचान है, जहाँ पर वह अपना परिचय देते हुए इस संसार से विरोधाभासी द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता हुआ जीवन जीता है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन द्वंद्व एवं विरोधों का सामंजस्य है, सुख दुख का समन्वय है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ को स्पष्ट किए। क्या छिपा हुआ अर्थ है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि ने मनुष्य की मनस्थिति का चित्रण किया है। कविता का गूढ़ अर्थ है कि मनुष्य जीवन में संघर्षरत रहकर मोक्ष प्राप्ति की राह पर बढ़ता है और अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, परंतु उसे डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्य प्राप्ति से पहले उसकी मृत्यु न हो जाए और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही न हो। कवि कहता है कि पति को अपने घर पहुंचने की जल्दी है। उसे पता है कि उसकी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। उसे ये भय भी है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। वह थोड़ा जल्दी चले तो समय से वहाँ पहुँचा जा सकता है। मंजिल के पास होने से वहाँ पहुँचने की जल्दी उसे तेज़ी से चलने के लिए प्रेरित करती है। जब मनुष्य जल्दी में होता है
और किसी काम को शीघ्र पूरा करने के लिए व्याकुल होता है तो उसे लगता है कि समय जल्दी ही बीता जा रहा है। समय तो अपनी गति से बीत रहा है, परंतु अपनी मनस्थितिवश मनुष्य को यह भ्रम होता है कि समय तेजी से बीत रहा है। इसलिए समय बीतने से पहले वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बैंक के उत्तर थे। पाठ संख्या 1 हरिवंश राय बच्चन अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 है। इसी प्रकार हम हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के सभी प्रश्न बैंक को हल करेंगे, तो आप अपने मित्रों साथियों तक इसको जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।